जय महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बताने वाला हूँ कुछ विशेष मुद्रा जो दिवाली पर आपको करनी है। ऐसी साधना जिसको कर लेने से बहुत सारे विघ्न आपके कट जाएंगे और बहुत सारी परेशानियाँ जिनसे आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। देखिएगा, मैं पूरी गारंटी तो नहीं लेने का कि आपको वास्तव में ये करने से जो है पूरी तरीके से आपको वो सॉल्यूशन मिले इसका। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी समस्याएं आप जितनी भी समस्याओं से आप ग्रसित हों, दिवाली पर या दिवाली के बाद या दिवाली से पहले या अब, जितनी भी समस्याओं से आप ग्रसित हो रहे हैं, आप ये मुद्राएं करने से बहुत सी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, निजात मिल जाएगी, अर्थात आप मुक्त हो सकते हैं। अगर मुक्त ना भी हुए तो आपका जीवन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से आपके जीवन में संतुलन आ जाएगा कि आप जो है सब कुछ ठीक प्रकार से करेंगे। अर्थात आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव या परिवर्तन ऐसा नहीं होगा जो आपके जीवन को हानि पहुंचाने वाला हो। आप दैवीय शक्ति के पूरक और दैवीय ऊर्जा को ग्रहण करने वाले बनने लगेंगे। तो इसी विषय में आज मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो देखिएगा, इस समय पर मैंने सिद्धासन लगा रखा है ये, और मैं अभी साधना से उठा था तो मैं सोचा मैंने कि अब वीडियो बना लेता हूँ एक, और वीडियो आप तक पहुँचा देता हूँ। तो देखिएगा, दिवाली आ रही है। दिवाली पे बहुत सारी तंत्र क्रियाएं होती हैं, और तंत्र क्रियाएं ऐसी होती हैं कि वो हमारे जो अंदर बहुत से परिवर्तन लाने वाली होती हैं। हम दिवाली पर ऐसी ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि दिवाली पर जो है ना, पितृलोक खुला रहता है, पितृपक्ष खुल जाता है। पितृपक्ष खुल जाता है, देवताओं का भी पक्ष खुलता है, तो दोनों पक्ष खुले हुए होते हैं। इसी कारणवश जो ये दिन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पर साधना अगर हम कर लेते हैं तो विशेष पुण्यदायी साधना हमारी बन जाती है। लेकिन हम किसी का गलत करने के लिए साधना ना करें। जैसे कि तामसिक साधनाएं दिवाली पे की जाती हैं, बहुत सी तांत्रिक साधना दिवाली पे की जाती हैं, दूसरों का बुरा करने के लिए की जाती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें निष्काम भाव से करना है। और सभी मनुष्यों की जो जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं के निवारण के लिए हमें सब कुछ करना है। इस बात की चिंता किए बिना कि वो मनुष्य, वो स्त्री हमारे जीवन में किस प्रकार का जो है अपना हिसाब किताब रखते हैं। तो मुद्राएं बहुत हैं, करने के लिए जीवन भी बहुत है, लेकिन सही मुद्राएं कौन सी हैं ये जानना अनिवार्य है। बहुत सी मुद्राओं को आप देख सकते हैं, परख सकते हैं और जान सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, और उन पर बहुत से बताते भी हैं। लेकिन इतनी बड़ी जानकारी कोई आपको नहीं देने का है, क्योंकि मैं बताता हूँ कुछ विशेष। और एक चीज़ और है, मैं इनकी हानियाँ भी बताता हूँ, साथ में आपको कोई परेशानी ना आए वो सावधानियाँ भी मैं आपको बताता हूँ, बता करके चलता हूँ। तो अभी की साधना में, अभी की वीडियो में मैं बात करूंगा भगवान गणेश की मुद्रा की। भगवान गणेश जो हमारे अग्र पूजक हैं, पृथ्वी देव, पृथ्वी के जो पृथ्वी तत्व है हमारा, उसके देव है। समझ के बैठ जाता हूँ, पृथ्वी तत्व है उसके देव हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र का नेतृत्व वे करते हैं। अपान वायु को ठीक तरीके से संभालने का काम उन्हीं का ही है। और हमारे पृथ्वी लोक के अधिष्ठाता देव भी वे हैं। अधिष्ठ ओ मेरी थोड़ी जवान फिसल रही है। अधिष्ठाता देव जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अग्र पूजक जिनको बोलते हैं, जिन्हें सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। जो भी शुभ कार्य होता है सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। तो ऐसे जो देव होते हैं वो अग्र पूजक होते हैं। अग्र पूजक में भगवान गणेश ही है, इनके सिवा और कोई नहीं है। लेकिन बहुत से भगवान नारायण को रखते हैं, और बहुत से महादेव को भी रखते हैं, और बहुत से माता दुर्गा को भी अग्र पूजक में रखते हैं। लेकिन अगर हम पृथ्वी लोक की बात करें तो यहाँ पर हम भगवान गणेश की ही आराधना करते हैं और शुभ करने के लिए उनसे कामना करते हैं। तो इसलिए दिवाली पर हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, शुभ करने के लिए पूजा करते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान गणेश की मुद्रा। देखिएगा, भगवान गणेश की कई सारी मुद्रा हैं, क्योंकि भगवान गणेश के कई सारे स्वरूप हैं। जितने स्वरूप हैं उतनी ही मुद्राएं देवताओं की होती हैं। माता काली की जितने स्वरूप हैं उतनी माता काली की मुद्राएं हैं। मैंने बहुत सी मुद्राएं डाली हैं, लेकिन जितने स्वरूप देवताओं के होते हैं उतनी ही मुद्राएं उनकी बनती हैं। तो भगवान गणेश की मुद्रा बहुत इजीली मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा कि हम इस तरीके से मुद्रा क्यों करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको आसन लगा लेना है, सिद्धासन। ये सिद्धासन पर आप बैठ जाइएगा। सिद्धासन पर बैठें तो ये दोनों घोटे आपके मिलने चाहिए जमीन से, जमीन से मिलने चाहिए। मिलने के बाद में आपको इस तरीके से हाथों का पहले दर्शन करना होगा। ठीक है, ऐसे दर्शन कीजिएगा। दर्शन करने के बाद में आपको इस तरीके से रखने हैं हाथ अपने,
और भगवान गणेश की आराधना करनी है, अर्थात उनका मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण कौन सा करना है? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, ऐसा बोल करके भगवान गणेश का मंत्र बोलेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गं गं गणपते नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। इस तरीके से हम मंत्र उच्चारण करने के बाद में और ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान गणेश, हम आपकी मुद्रा लगा रहे हैं तो कृपा करके हमें मुद्राओं का सही ज्ञान, सही मतलब समझ में आना चाहिए, मुद्राओं का सही फल हमें प्राप्त होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई भी गलत फल हमें प्राप्त ना हो, ऐसी हम पर कृपा करें। तो ऐसा संकल्प लेकर के, ऐसी धारणा लेकर के आपको इन हाथों को कुछ इस तरीके से कर लेना है, ठीक है, और यहाँ कुछ इस तरीके से कर लेना है। और यहाँ करने के बाद में आपको ये सीने की तरफ को इस तरीके से रख लेना है। यहाँ इनको खुला भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं, खुला रख सकते हैं, बंद। ये खुला रख लिया हमने तो पॉजिटिव एनर्जी हमारी नीचे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो एक प्रकार का ये देखेगा कुछ अद्भुत आकृति बन रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो भगवान गणेश का ही आपको दृश्य दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो मुद्रा कही जाती है भगवान गणेश की जाती है। और यहाँ कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका निर्भर करेगा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के ऊपर। अर्थात जैसे कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो तो आपको दायां अंगुष्ठ ऊपर की ओर करना है, चंद्र नाड़ी चल रही हो तो आपको बायां अंगुष्ठ ऊपर की ओर करना है। ये एक नियम है, कोई नहीं बताने का, ये आपको ये एक नियम है इस मुद्रा का। अगर आप गड़बड़ कर देंगे इसमें तो मुद्रा उसका सही बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अर्थात इस समय पर मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है, अर्थात तो आपकी लगभग अधिकतर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होगी अभी के समय। अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है अभी के समय तो आप मेरी प्रकृति को धारण करोगे, अर्थात मेरी प्रकृति को धारण करोगे। अगर आपकी सूर्य चल रही है तो आप दायां अंगुष्ठ ऊपर की ओर करें और ये कुछ इस तरीके से करें, ठीक है। और आपको इस तरीके से नहीं लगानी है डायरेक्टली, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुद्रा लगाने के तरीके होते हैं। आपको डायरेक्टली कोई भी मुद्रा ऐसे लगानी नहीं होती है। मुद्रा लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तरीके से चीज़ बनती है, तरीके से चीज़ जो तरीका होता है उसी से सब कुछ होता है। क्योंकि हम पहले ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको जो है ना विखंडित करते हैं, बिखेरते हैं चारों तरफ को। तो अभी क्या करते हैं हम, इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं भगवान गणेश की। ऊर्जा को जब हमने एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पर हमने ऊर्जा को फैला दिया। फैलाने के बाद में ये देखेगा ये वर्टिकल ओरिजेंटल नहीं होना चाहिए, ये पूरा जो है वर्टिकल ही होना चाहिए, इस तरीके से 99 के कोण पे बना हुआ हो और इस तरीके से होना चाहिए। और यहाँ कुछ इस तरीके से एल्बो मुड़ी होनी चाहिए, दोनों एल्बो इस तरीके से मुड़ी होनी चाहिए। और यहाँ ऐसे करके लगाते हैं ये मुद्रा, ठीक है। मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको, क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि किस तरीके से मुद्रा लग रही है। और अगर इस मुद्रा के विषय में आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर जाकर के भगवान गणेश की मुद्रा इस तरीके से डाल दीजिएगा, तब आपको मुद्रा आ जाएगी। लेकिन अगर आपको विस्तार समझना है इस मुद्रा का तो आपको मेरी ही वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें आपको मैं बता पाऊँ कि ये मुद्राएं क्या क्या बेनिफिट हमें करती है। तो सबसे पहले ये है कि इस मुद्रा का जो तंत्र विधान है वो बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि ये महाप्राणवायु के दो स्रोत सूर्य और चंद्र को खोल देती है, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। और एनर्जी का फ्लो इतना तेज होता है इस मुद्रा में कि हम स्वयं ये समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये ऊर्जा की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का जो फ्लो है वो किस प्रकार से हमारे चक्रों को ओतप्रोत करके सक्रिय कर रहा है, ठीक है। इसका तमाम सारे फायदे, तमाम सारे गुण मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी और मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। दिवाली पे इस मुद्रा को कीजिएगा, सुनिश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई भी बिगड़ा हुआ आपका कार्य हो वो सफल होने लगेगा। इस मंत्र के साथ में इस मुद्रा का जप करें, भगवान गणेश की मूर्ति के सामने अगर ये मुद्रा कर सकते हैं तो और ज़्यादा लाभ है, ठीक है। तो सुनिश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि दिवाली पर भगवान गणेश सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रूप में पृथ्वी पर रहते हैं, तो सुनिश्चित आपको इसमें सफलता मिलनी है। तो अगली वीडियो हमारी होगी महालक्ष्मी मुद्रा की। तो महालक्ष्मी मुद्रा जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग धन से परेशान हैं, तो धन के लिए विशेष कुछ अलग प्रकार से मुद्रा हम लेकर आएंगे जो आपको पूर्ण ज्ञान कराएगी कि वास्तव में धन की प्रतीति क्या है और इसको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है तंत्र विधान। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।